हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे बात की थी, 4-5 क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के थे। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी और सीबीएसई का एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था, उसे भी डिस्कस किया था। अब आज हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस और उसी पर डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे आईसीएसई 2010 में पूछा गया था, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। तो dy बाई dx हमें sin y इक्वल्स टू x sin a प्लस y दिया हुआ है, हमें dy बाई dx निकालना है। अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पर x का टर्म नहीं दिख रहा है। जो dy बाई dx हमारा निकल के आया है उसमें हमारा x का टर्म नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें इसमें x का टर्म नहीं दिया हुआ है तो मतलब x हमें देखो dy बाई dx को यहाँ देखो sin स्क्वायर a है, y है, a है, x कहीं पे भी नहीं है और यहाँ पे x दिया है। मतलब x को हम क्या करते चले, एलिमिनेट करते। तो x को इधर ही रखते हैं और इसको भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो sin ऑफ y अपॉन sin ऑफ a प्लस y, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का ये चीज हो गई। अब हम लोग सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये न्यूमरेटर है एक फंक्शन, ये डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म में डिफरेंशिएट जो डिवीजन रूल है वो हमारा रहता है। x का अच्छा x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है पूरे को, तो x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1 होता है, ठीक। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा sin ऑफ y, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। sin ऑफ a प्लस y, ठीक, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर ऑफ a प्लस y। देखो है ना, अभी तक अच्छा इसको हम क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इधर मान, ठीक। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं। तो sin ऑफ a प्लस y इंटू sin y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x करना है, ठीक है। तो इसको क्या मान लो x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हमें आता है। तो sin ऑफ x क्या हो जाएगा, cos x, बट यहाँ y तो तुमने माना इसे x है तो ये हो जाएगा cos ऑफ x इनटू, क्योंकि मान के यहाँ पे काम हो रहा है, y को x माना है तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x dy बाई dx हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग माइनस लगा रहे थे, जैसे ये माइनस है, फिर sin ऑफ y लिखा हुआ ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक। अब हमें sin ऑफ a प्लस y को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो अब sin x को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना आता है जिसका होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x cos x होता है। यहाँ पर a प्लस y है, मतलब यहाँ इसको हम पूरे को क्या मान लें, x मान लें, तो आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे। लिखा a प्लस y है तो इस पूरी चीज को x मान लो, ये पूरा x है। तो sin x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है, cos x। तुमने x माना है बट लिखा जो होता है लिखते वही है, इनटू, क्योंकि यहाँ पे मान के काम किया है। a प्लस y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, a क्योंकि कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब इसको क्या करा था, नीचे था, इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x a प्लस y, ठीक है। dy बाई dx हम लोग दोनों से कॉमन कर लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉमन किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin ऑफ a प्लस y इंटू कॉस y माइनस यहाँ पर cos ऑफ a प्लस y इंटू साइन y इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। देखो dy बाई dx क्या था, sin स्क्वायर a प्लस y निकालना था, तो देखो इधर मिल रहा है sin स्क्वायर a प्लस y, तो कुछ तो हम लोग पहुंच रहे थे। अच्छा इसको देखो, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक फॉर्मूला होता है क्या, sin a प्लस माइनस b का क्या होता है, ये सब फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में सत्य से बता रहे हैं तो उसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है इसमें। sin a cos b माइनस का cos a sin b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको a मानें, लेट a इज इक्वल्स टू a प्लस y और b इज इक्वल्स टू y, है ना, ऐसा मान लो। तो क्या लिखा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a cos b माइनस cos a क्या होगा, sin a माइनस b। तो मतलब इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, तो ये कॉमन था, इनटू इसकी जगह लिख सकते हैं sin ऑफ a पूरा क्या था, a प्लस y माइनस b y बराबर sin स्क्वायर ऑफ a प्लस y, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, तो dy बाई dx क्या आ गया हमारा, dy बाई dx आ जाएगा क्या, sin ऑफ a बचेगा, है ना, और इधर आ गया sin स्क्वायर
ए प्लस वाई, इसको नीचे भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। हमें यही प्रूव करना था, है ना, हमें इसी चीज़ को प्रूव करनी थी, तो हम लोगों ने इसे ये तो प्रूव करना था, प्रूव दैट। ये हमारा आईसीएससी बोर्ड में आया हुआ 2010 का है, 5 मार्क्स में शायद पूछा गया था, तो उसका ये पूरी सॉल्यूशन हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन था, यहाँ से ये हमारा लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग था, इसमें बेसिक सी चीज ये देखनी थी कि यार यहाँ पर x दिया है क्वेश्चन में, और अगर हम लोग अपने जो बेसिक जिस तरीके से करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले इन तरीके के डिस्कस किए थे, अगर हम लोग उसको बेसिक करते आएंगे तो ये x एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, फिर dy बाई dx में x छुप जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर तुम यहाँ से x निकाल के थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही इस फॉर्म में बनाया, और x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1, अब कहीं x नहीं दिखेगा, तो डायरेक्टली dy बाई dx हमारा वो निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें जो है समझ में आएंगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेक इसके आर्गुमेंट में दिया है x + y / x - y = a, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब बहुत हाँ, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx बराबर y बाई x, ठीक है। अगर हम जनरल ट्रेंड्स के साथ हम लोग चलते हैं, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x * tan x, ठीक है। अगर हम इसको जनरली जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उस हिसाब से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, और मे भी ये हम लोग प्रूव ना कर पाते, वो करके दिखाते हैं कैसे। मान लो एग्जाम में आया, ये प्रूव करना है, अब जो है लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, जब हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं और जैसे समझा होता है चीजें वैसे एक और सीक्वेंशियल ऑर्डर में करते हैं, जैसे पढ़ा होता है वैसे ही करने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। फिर समझाएंगे इसको कैसे करना है, जल्दी से समझने का तरीका सीखेंगे। पहले जैसे आप लोग करोगे वैसे समझाते हैं, कि ये सब लोग जनरली यही करेंगे। सेक इस पूरे को x मानेंगे, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x + y / x - y * tan x। किसे x, इसको माना था dy बाई dx, तो ये हो जाएगा x + y / x - y बराबर x, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें डिवीजन रूल से और सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, sec ऑफ x + y / x - y * tan ऑफ x + y / x - y, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तो x - y को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + dy बाई dx, फिर माइनस का x + y को यहाँ पे 1 - dy बाई dx अपॉन x - y का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, हाँ। तो ये हो गया। अब हमें dy बाई dx लाना है y बाई x, ना sec आना चाहिए, ना tan आना चाहिए, ना कुछ आना चाहिए। और यहाँ पर देखो अगर तुम, तो ये किस तरीके की चीज आ रही है, ये आ रहा है sec भी फंसा है, tan भी फंसा है, dy बाई dx भी फंसा है। तो यहाँ से अगर तुम मान लो dy बाई dx कॉमन लेते हो, और अगर हम ये मान के चले कि ये पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव है, ये अगर पूरा पॉजिटिव है, स्क्वायर लगा है, मे भी ये पॉजिटिव है, अगर मान के चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर इसको हम मान के चले कि ये कुछ पॉजिटिव, तो हम उसको उधर भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यों भेज सकते हैं, x और y इक्वल, मान लो यहाँ पे x y लिया, तो ये कुछ इनफाइनाइट है, तो सेक की जो डोमेन होती है वो पूरी नंबर लाइन होती है, बस π/2 नहीं आना चाहिए। सेक अपने आर्गुमेंट में π/2 नहीं लेकर, क्योंकि सेक π/2 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है, और जो सेक होता है हमारा सेक सेक थीटा होता है, तो 1 cos थीटा होता है, ठीक। तो अगर ये cos 90 आ रहा होगा तो 0 बनेगा, ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट है, तो sec ऑफ 90 क्या आता है, इनफाइनाइट दे देगा, ठीक। इसलिए सिर्फ ये 90 अपने अंदर नहीं लेगा आर्गुमेंट में, मतलब π/2 नहीं लेगा, बाकी सारे रियल वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड करेगा। तो अगर x और y किसी जमाने में किसी समय में इक्वल हुए भी, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। तो sec इनफाइनाइट भी मे भी आगे कुछ होगा नंबर लाइन में, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू ये जरूर देगा, ठीक है। a जैसे आया है ना, उसकी कोई ना कोई ये हमको वैल्यू देगा, और वो a कोई वैल्यू, जो भी वैल्यू देगा वो कांस्टेंट जरूर होगी। तो a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है वो पता नहीं, तो ये होल्ड कर सकता है, x बराबर y सेक में हम यहाँ पे होल्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कुछ वैल्यू देगी यार, a यहाँ पे गिवन। अगर ये ना दिया होता और y बराबर, या मान लो कुछ t बराबर लिखा होता है, तब हम यहाँ ना लगाते। क्यों, क्योंकि तब अगर तुम लगाते ना x बराबर y, मतलब x और y को बराबर रखते, तो ये पूरा इनफाइनाइट होता, फिर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि सेक इनफाइनाइट की वैल्यू हम लिखे क्या। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस तरीके का कुछ नहीं दिया, यहाँ पे a दिया है, मतलब वो बता रहा है कि a है वैल्यू, तो मतलब किसी इनफाइनाइट में उसकी कोई वैल्यू आ रही होगी, हमें
यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, डिटरमाइन कर दिया, तो ए कोई कांस्टेंट है, वो क्या है वो नहीं दिया, बट एक कांस्टेंट ए दे दिया। तो मान लो सेक इनफाइनाइट पे हमें ए मिलता है, तुम्हें यहाँ पे पता है कि सेक इनफाइनाइट की वैल्यू ए होती है फॉर इफ x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज डिटरमाइंड है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर भेज सकते हैं, है ना, x और, क्योंकि x इक्वल्स टू y ये होल्ड करेगा, यहाँ पर कहेगा हाँ ठीक है लगा लो, x और y की वैल्यू इक्वल होगी तो इनफाइनाइट होगा, किसी इनफाइनाइट पे a वैल्यू दे रहा होगा, क्या है। तो मतलब अगर हम इसको इधर भेज भी दें, है ना, इसको अगर हम इधर भेज दें, चूंकि ये स्क्वायर लगा तो हमने अगर इसको इधर भेजा तो वो 0 हो जाएगा। अब भी अगर हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा सेपरेट करके dy बाई dx कॉमन भी लेंगे तो sec ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस y tan x प्लस y अपॉन x माइनस y। अब यहाँ पे dy बाई dx क्या है, x माइनस y के भी साथ आ जाएगा, x माइनस y dy बाई dx, ठीक है, प्लस का x माइनस y, एक ऐसे माइनस का x प्लस y और माइनस प्लस का x प्लस y dy बाई dx बराबर 0। इसको ऐसे रखते हैं sec ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस y tan ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस y। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हाँ अब इसको कॉमन कर लो यहाँ से, तो dy बाई dx क्या हो गया, x माइनस y और यहाँ पर प्लस x प्लस y। ठीक, और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों भाई, x माइनस y माइनस x माइनस y, ये माइनस 2y आ जाएगा, सॉरी, अरे इसको खोलो तो माइनस x माइनस y, इससे ये कटेगा और ये माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ पे देखो अगर हमारा ये कब 0, ये क्या चीज, ये इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी भाई, sec 0 भी डिफाइन होता है, tan 0 भी डिफाइन होता है, sec x और y अगर इक्वल हुए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू sec इनफाइनाइट आएगी, ठीक है, sec इनफाइनाइट आने वाली है, ठीक, sec इनफाइनाइट ही होता है ना, और sec इनफाइनाइट हमारा कुछ ना कुछ डिफाइन होगा, sec इनफाइनाइट की कोई हमको एक कोई वैल्यू, देखो इसकी रेंज, यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन रेंज का कहानी आती है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कि हम इन दोनों को भी नीचे भेज सकते हैं, हम इन दोनों को नीचे भेज सकते हैं, है ना, कैसे, अब इसको हम लोग दोनों को नीचे, अब नहीं, अब इसको कैसे नीचे भेज सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाएंगे ना, हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते कि इन दोनों को नीचे भेजेंगे कि नहीं, क्योंकि अब इसकी वैल्यू पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे पता नहीं क्या आने वाला है ना, हम ये पक्का नहीं कह सकते कि इन दोनों को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर x इक्वल्स टू y हुआ, cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है -1 से +1, ठीक है, और sec x की रेंज क्या होती है, sec x की -1/1 से, तो जो cos x होता है, cos x आता है वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा, sec x जो आ जाएगा वो 1/1 होता है, sec x जो होता है वो 1 से छोटा 0 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी 1/sec x 0 से छोटा और -1 से बड़ा। अब अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो sec x को हम ऊपर लेके तो इसको हमें इन्वर्स करना पड़ेगा और इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट और यहाँ पे जब करोगे तो 1, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, हाँ, और ये जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट, सॉरी -1, 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा हो तो यहाँ इधर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसकी रेंज अगर हम देखें तो क्या आ रही है, इसकी रेंज अगर हम देखें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगी, है ना, बस इन्हें नहीं लेना हमें, है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हमारी sec x की रेंज आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग इतनी चर्चा करेंगे तो फिर रेंज और डोमेन की चर्चा में हमको फंसना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने पे थोड़ा सा फंस जा रहे हैं कि हम इसे नीचे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, है ना, अगर मान लो इस चीज को पूरा नीचे भेज सकते होते तो शायद हम ये सॉल्व कर पाएंगे, है ना, इसको भेजा dy बाई dx इक्वल्स टू 2y अपॉन 2x, ये कट गया, dy बाई dx बराबर y बाई x आ जाएगा, ठीक है, हमें इस चीज पे श्योरिटी करनी है कि इस चीज दोनों को हम नीचे भेज सकते हैं या नहीं सकते हैं, है ना, इन दोनों फंक्शंस को हम नीचे भेज सकते हैं कि नहीं सकते हैं।
ठीक, तो अब हम इस चीज को समझाने बैठेंगे तो हमें डोमेन रेंज पे चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमको डीप जाना पड़ेगा, जो कि हमने अभी फंक्शंस चूंकि नहीं पढ़ाया है तो हम इस पर अभी चर्चा करने के सामर्थ्य नहीं हम लोग में, है ना, क्योंकि समझ नहीं आएगा। फिर अब देखो इतना ही चर्चा करी थी तो कंफ्यूज होगा वो कि cos x की रेंज, फिर रेंज और डोमेन निकालना सिखाना पड़ेगा कि अगर cos x की जो हमारी रेंज होती है वो क्या होती है। cos x की रेंज होती है यहाँ से यहाँ, ठीक है, मतलब cos x को लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा 1 से छोटा, और cos x को लिख सकते हैं 0 से छोटा और -1 से बड़ा। अब cos x की जगह लिख दो 1/sec x, ठीक, cos x की जगह भाई 1/sec x लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो लिमिट जो है इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, sec x ऊपर आएगा तो ये 1/0, ये इनफाइनाइट से छोटा और 1 से बड़ा होगा, मतलब sec जो होगा वो हमारा जो वो 1 से बड़ा होगा इधर और -इनफाइनाइट से छोटा इधर, ये sec x की रेंज आएगी। और नीचे के लिए देख लो, तो नीचे के लिए अगर तुम देखना चाहोगे तो अगर हम इसको भी इन्वर्स करें तो sec x इधर आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये 0 से छोटा है तो मतलब ये जो 0 है ना ये इधर -इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा 0, है ना भाई। जो यहाँ पे cos x था वो देखो 0 ये आया, 0 से इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट, तो यहाँ पे cos x 0 से 1 के बीच में लिया, इधर माइनस, ये cos x की रेंज थी, ठीक। अब हमने इसको इन्वर्स कर दिया sec के लिए, तो sec की रेंज बन जाएगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर, ठीक है। कैसे, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू -इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू, है ना, इन्वर्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। sec x जो होगा वो -1 से छोटा होगा, -इनफाइनाइट से बड़ा होगा और 1 से 1, इसकी रेंज यहाँ पे नहीं है, इसके बीच में, ठीक। तो ये हमें रेंज और डोमेन समझाना पड़ जाएगा, है ना। तो मतलब sec x की जो रेंज आती है वो आती है 1 से लेके इनफाइनाइट, है ना, और यूनियन इधर कौन सा आ जाएगा -इनफाइनाइट से -1 तक, ये, ठीक है। इधर हम लोग ये लगाएंगे। तो अब ये चीजें समझाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, रिलेशन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो फिर इतना हम लोग नहीं चलते हैं। बाकी जो है तो अब इस ये हमारी आती है कुछ, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चूंकि पक्का वाला 0 है, मतलब 0 ही है, 0 है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी यार मान लो हमने कहा कि हमने ये दोनों इक्वल हो गए तो ये इनफाइनाइट आया, अगर इनफाइनाइट आया, ठीक है, sec इनफाइनाइट, तो sec इनफाइनाइट की कुछ वैल्यू इनमें से कहीं की कुछ मिलेगी, ठीक। और tan इनफाइनाइट क्या होगा, tan इनफाइनाइट भी हमें इसमें से ही tan 90 क्या होता है, tan इनफाइनाइट की भी वैल्यू हमको क्या, tan की भी रेंज क्या होती है 0 से -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होती है tan की रेंज, तो इनमें से कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे tan इनफाइनाइट की वैल्यू इनमें से कुछ मिलेगी या इनमें बहुत बड़ा कोई नंबर होगा, और 0 से जब किसी, अब दोनों को नीचे भेज दो, ठीक। तो मतलब या तो इनमें से कुछ मिलेगा या इनमें से कुछ मिलेगा, ठीक। और इन्हीं दोनों में से जो वैल्यू मिलेगी उनका मल्टीप्लिकेशन है ये, तो 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। बस एक चीज है कि हम tan में 0 भी इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो वो x और y हम नहीं ले सकते जिनके लिए tan क्या होगा 0 होगा। हाँ, तो इस चर्चा पे अगर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा ये चीजें हम लोगों को कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि भाई tan की रेंज में 0 भी किसी वैल्यू के लिए आता है, ठीक। तो हमें बस ये देखना होगा कि x + y अपॉन x - y क्या 0 ना हो, है ना, ये 0 ना हो। तो x और x + y अपॉन x - y इस तरीके से ना सेट हो कि ये कभी भी 0 हमें दे दे, ठीक। ये हमें कभी भी 0 दे इस तरीके से ना सेट हो, मतलब x कभी भी -y ना हो या y कभी भी -x ना हो, तभी ये 0 होगा पूरी चीज, ठीक है। और tan ये चीज अगर 0 हो गई तो फिर ये 0 हो जाएगा, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ठीक। तो हमें इससे बचना है, तो ये हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक। तो अब हमें इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, बल्कि ये दोनों को हम नीचे भेज सकते हैं विद द कंडीशन कि x शुड नॉट इक्वल्स टू -y, x - y के बराबर ना हो, ये कंडीशन होगी तो ये पूरी चीज नीचे जा सकती है और ये 0, तब तो हम ये प्रूव कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड था, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें थोड़ा सा डोमेन रेंज के बारे में, फंक्शंस की, है ना, कैसे कहां से कहां तक वैल्यू की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच है इसको करने का, है ना, कि ये नीचे अगर ये दोनों को हम पूर्णता कह सकते हैं, मान लो ये दिया होता कुछ 10, ये दिया होता 20, 20 × 10 200, 200 है तो गारंटी से नीचे भेज सकते हैं। बट यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई किसी वैल्यू के, चलो ये तो 0, इसकी रेंज में ही 0 नहीं आता है, इसकी रेंज में 0 आता है, क्योंकि इसकी रेंज होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो 0 बीच में लाई कर गया। तो अब किसी x और y के लिए अगर ये 0 हुआ तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, फिर तुम dy/dx को नहीं कैलकुलेट कर सकते,
ठीक, इसलिए हम लिखते हैं कि ये जो है ये पक्का वाला जो है 0 नहीं होने चाहिए। ठीक, तो हम इसको नीचे भेज सकते हैं। ठीक, तो हमें इसी पे चर्चा करनी थी। तो अगर x नॉट इक्वल्स टू माइनस वाई है तो फिर ये कभी भी 0 तो नहीं होंगे, उसके अलावा कुछ भी होंगे तो नीचे में जो 0 बन जाएगा इसको तो ये प्रूव हो जाएगा। dy बाय dx उस केस में हमारा निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा चीजें, बट इस तरीके से हमने समझा दिया कि ये 0 कब जाएगा नीचे, कब नहीं जाएगा। लेकिन चलो अगर ये ना समझ में आए तो दूसरे मेथड से बात करते हैं। बच्चों वाला मेथड है वो कोई मतलब जिसको थोड़ी सी भी डिफरेंशिएशन सिर्फ आती है तो वो समझ सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो उस क्वेश्चन पे बात कर मतलब उस मेथड पे बात करते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें, धीरे धीरे समझेंगे इसको ये कैसे क्या ट्रिक्स लगी है। हाँ, तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। वो भी सही मेथड है, वो थोड़ा सा अच्छा मेथड ज्यादा है क्योंकि वो एक मतलब एनालिसिस के साथ मेथड है कि वो sec x minus x sec x plus y अपॉन x minus y into tan x plus y अपॉन x नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम पूर्णता बोल दें तो नीचे जाएगा तो फिर dy ये तुरंत निकल आया था। लेकिन चलो उस मेथड को अभी आप लोग ना अगर एग्जाम में आता है तो इसे कैसे देखो। एक चीज छोटा सा इनवर्स के बारे में बताएं। अगर sin x मान लो लिखा है कुछ, मान लो लिखा है p, sin x की वैल्यू लिखी है कुछ p के बराबर, तो x पता है क्या होता है, sin जब उधर जाता है तो अभी हम इनवर्स पे बात करेंगे किसी दिन बहुत अच्छे से। इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तब इनवर्स और अच्छे से समझाएंगे इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक मोटा मोटा समझाने के लिए x को लिख सकते हैं जब sin उधर जाता है तो sin इनवर्स p। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है, ये तब समझेंगे जब हम आइडियल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। अभी उसको समझना है, आगे उसका भी डिफरेंशिएशन है। अभी इतनी सी बात समझ लो कि sin x बराबर p है तो x को लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ p। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या था, sec ऑफ x plus y अपॉन x minus y is equals to a। a यहाँ पर याद रखना एक कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ दो हैं, x और y यहाँ पर वेरिएबल है, a हमारा एक कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक, तो x plus y अपॉन x minus y को हम क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स ऑफ a। ठीक, ये लिख दिया, आ रही बात समझ में आता। अच्छा, अब समझाते हैं, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा समझना है। x प्लस वाई हमने ऐसे लिखा और हमने लिखा sec। अच्छा, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी, ध्यान रखना। ये पूरी चीज क्या होगी हमारी, ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट लिखी है, sec इनवर्स ऑफ a into x minus y। इसको उधर भेजा, x plus y is equals to sec इनवर्स ऑफ a x minus sec इनवर्स ऑफ a y। ठीक, y को इधर ले आओ, तो y जब ये वाला इधर आएगा तो y लिया 1 प्लस sec इनवर्स ऑफ a। ठीक, बराबर x को उधर भेज दो तो sec इनवर्स ऑफ a into x minus x। y तो ये ऐसे आ गया 1 प्लस का sec इनवर्स ऑफ a बराबर ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स ऑफ a minus 1, है ना, ये x कॉमन हो गया, इसको नीचे भेज दिया तो y is equals to sec इनवर्स a minus 1 x अपॉन sec इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स a किया। ठीक, अच्छा x को हम इधर कर लें तो ये क्या बन जाएगा, y बाई x बन गया, y बाई x बन गया हमारा। इतना ध्यान रखना, इसको भी इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब इस इक्वेशन को सॉरी ये अगले स्टेप के अगले इक्वेशन इसको चलो इसको अभी यहाँ पे x रहने दो। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब नेक्स्ट एक इक्वेशन और फॉर्म करते हैं, इधर ही फॉर्म कर लेते हैं। अब हमने x को नीचे कर लिया। ठीक, थोड़ा सा ये जुगाड़ू मेथड है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सरदर्दी नहीं, जुगाड़ सेट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1 प्लस का sec इनवर्स ऑफ a। ठीक, इसको मानो इक्वेशन ऑफ 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा देखना, ये पूरी चीज कांस्टेंट है भाई, sec इनवर्स a ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनका डिवीजन भी कांस्टेंट है। तो x के साथ जो चीज कोफिशिएंट है वो पूरा कांस्टेंट, तो y बराबर कांस्टेंट इनटू x, ये है फंक्शन y इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज कांस्टेंट इनटू x। तो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसे, इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे यार वो सब में भरी। हाँ, तो देखो इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, dy by dx हो जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, क्या हुआ ये sec इनवर्स ऑफ a minus 1 अपॉन 1 प्लस sec इनवर्स ऑफ a और x का डिफरेंशिएशन। अरे पुरानी बातें जो पढ़ी हुई है। अब देखो इसको समझो, अब हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, y by x नहीं लिख सकते,
अरे यही तो यूजिंग है ना, तो dy बाई dx क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं y बाई x। कौन सी इक्वेशन यूज करके, यूजिंग इक्वेशन 2, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा बोर्ड में लगाने लायक और एक अच्छा क्वेश्चन। तो इसके दोनों मेथड समझाए, ये वाला मेथड आप लोग ज्यादा याद रखो, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ू मेथड है। इसको हमने सेकंड इनवर्स इधर, ये अगर a कांस्टेंट है तो सेकंड इनवर्स a, ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। a का इनवर्स निकाला है तो वो भी कांस्टेंट, सेकंड इनवर्स निकाला है a का तो वो भी कांस्टेंट होगा। ये वेरिएबल वाला पार्ट था। x y को उधर भेजा, डिस्ट्रीब्यूट y और x को एक तरफ लिख लिया, ये ठीक, इसको उधर भेजा, इक्वेशन बन डाली। दूसरी इक्वेशन में क्या किया, x को नीचे ले आया, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे ये पूरी चीज कांस्टेंट इनटू x, ये पूरी चीज कांस्टेंट लिखी है -1 और इनटू x, ये पूरा कांस्टेंट है और इनटू x, y बराबर कांस्टेंट इनटू x। तो इसको हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारा आ गया ये y इज इक्वल्स टू c इनटू x है, तो क्या होता है, c बाहर आता है, x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x1 ठीक। अब हमने इसकी जगह यूजिंग इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके इस पूरी चीज की जगह y बाई x लिख लिया, आ गया, ये तो प्रूफ करना है ठीक है। तो ये हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इम्प्लिसिट फंक्शंस पर जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी ठीक है। अभी आगे थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स पर और बात करते हैं ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं। दो चीजें पढ़ी हम लोगों ने, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोगों ने समझा क्या होता है, जो y = f of x के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल बता रहे हैं, y = x स्क्वायर, y = sin x plus x cube, y = log x plus e की पावर sin x। तो इस तरीके के जो फंक्शंस थे वो एक्सप्लिसिट थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा यहाँ पे क्या था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या था, f of x, y बराबर 0, जैसे sin x y प्लस y स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3 है ना। तो इस तरीके के जो फंक्शंस थे वो, यहाँ पे भी x डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दोनों एक साथ है ना, कोई डिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट वाली बात यहाँ पर नहीं है ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो ये इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाली बात नहीं होती है। अब तीसरा फॉर्म पढ़ना है पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे डिपेंड गिवन होते हैं ठीक है, इसके बारे में देखो देखना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को देखना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे होते हैं। जब जैसे मान लो y बराबर हम x स्क्वायर लिखते हैं तो x यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये बताया था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फॉर्म, तो बात करी थी आईडी इंडिपेंडेंट फॉर्म है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है, x पे। अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा y और x है वो दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो वो फॉर्म पैरामीट्रिक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने लिखा y बराबर t स्क्वायर, तो y यहाँ पर x पे डिपेंड नहीं है, y यहाँ पर t पे डिपेंडेंट है ठीक है। और हमने लिखा x बराबर t क्यूब ठीक है, दोनों को देखो तो y जो है वो t पे डिपेंडेंट है और जो हमारा t है वो किस पे डिपेंडेंट है, x जो है वो भी t पे डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली देखें तो y t x पर डिपेंडेंट भी होगा ठीक, y t पे डिपेंडेंट है। y तब मिलेगा जब t कुछ लगाओगे फिर y मिलेगा, यहाँ पे फिर वही t लगाओगे तो x मिलेगा। तो y और x यहाँ पे डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये इनडायरेक्टली आपस में रिलेटेड होंगे। तो ये जो तीसरा वेरिएबल लगाते हैं वो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारी इक्वेशन, मतलब y और x में यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली यहाँ पर रिलेशन दिया है t को इंट्रोड्यूस करके। ऐसा नहीं है कि y और x में यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी y और x में एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसको दर्शाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। t को इंट्रोड्यूस करके हमने x और y में रिलेशन को समझाया है। तो इस तरीके का जब फॉर्म होता है इसे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। देखो y और x में हम रिलेशन निकाल भी सकते हैं, देखो कैसे, t को हम क्या लिख सकते हैं, t को लिख सकते हैं √y ठीक, t बराबर √y है ना, अभी प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं। तो x बराबर t की जगह क्या लिख सकते हैं, √y का 3, तो x
x बराबर, या इधर यहाँ से x निकाल लो, t को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, इसको यहाँ पुट कर दो तो y बराबर x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो y बराबर x की पावर 2। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन निकला, ये इनडायरेक्ट रिलेशन था x और y के बीच में तीसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके। यहाँ पर इसी की मदद से हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया कि y डिपेंड कर रहा है, जो भी x लगाओगे उसकी पावर 2/3 करोगे तब y मिलेगा, ठीक। तो y जो है वो हमारा x पे क्या है, डिपेंडेंट है, y हमारा x पे निर्भर है कि पहले x लगाओ फिर उसकी पावर 2/3 निकालो तब y मिलेगा। यहाँ पर क्या है, t लाओ, t का स्क्वायर करो y मिलेगा, फिर वही t बनाओ फिर उसका क्यूब करो तब x मिलेगा, ठीक। फिर हम लोग x और y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y के बीच में रिलेशन नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली रिलेशन है t को इंट्रोड्यूस करके, तीसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके। यहाँ पर इसी फॉर्म से हमने डायरेक्ट रिलेशन भी एस्टेब्लिश करके y और x में डायरेक्ट संबंध भी दिखा दिया कैसे है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में हो जाएगा, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक केस में y बराबर x को दिखा पाएं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारा गिवन है y sin t, ठीक है, और x दिया है cos t, तो अब जो है इसको डायरेक्ट रिलेशन दिखाना थोड़ा सा टफ है ना, इस इम्प्लिसिट फॉर्म में, एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसको हम यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन इम्प्लिसिटली दिखा सकते हैं। एक्सप्लिसिटली यहाँ दिखाया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो y स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर t और x स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर t, ऐड करके तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो f ऑफ x, y बराबर 0। यहाँ पे भी इनके बीच में, यहाँ पे x और y के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, यहाँ पे y और x के बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्लिसिटली डिफाइन किया है। डायरेक्ट रिलेशन दोनों में डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन है x और y में यूजिंग थर्ड वेरिएबल t। ऐसा नहीं कि यहाँ पे y और x में रिलेशन नहीं है, x और y यहाँ पे भी आपस में रिलेटेड है, बट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल इनका रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक। हम इसको चेंज कर सकते हैं, या तो इम्प्लिसिट फॉर्म में कर लोगे या एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर लोगे, ठीक है। और हो सकता है कि कभी-कभी किसी में भी ना कर पाए, वो आगे हम लोग बात करेंगे कैसे। तो अभी इतना समझ में आया कि फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं। कुछ इनके जो है इतनी बात तो सबको क्लियर है ना कि पैरामीट्रिक फॉर्म और ये फंक्शन कैसे इसमें लिखे x और y ही जाएंगे, बट किसी तीसरे वेरिएबल को करके। अब हम लोग उसके डिफरेंशिएट, पैरामीट्रिक फॉर्म समझ लिया, अब डिफरेंशिएशन को समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है dy by dx फाइंड करना है, और यहाँ पर x और y कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। x जो है वो कुछ t पे डिपेंड कर रहा है और y भी कुछ t पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन x और y में नहीं है। देखो x यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin ऑफ t, और y हमें दिया है क्या, t की t स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना, यहाँ पर x और y में हम डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट है ना हम लोग उसको पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है x और y के बीच में, x t पे डिपेंड कर रहा है, y t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम t को लिखना चाहें तो t को क्या लिख सकते हैं, अभी समझाया था, t लिखा जा सकता है sin इनवर्स ऑफ x, t की जगह यहाँ पुट कर तो y बराबर sin इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ये है ना। आपने इनवर्स पढ़ाई नहीं, लेकिन उसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट, पैरामीट्रिक फॉर्म को हम इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म का अपना भी डिफरेंशिएशन करने का तरीका है, जिसे समझ लो बिल्कुल आसान है, वो कर चुके हैं चीजें पीछे, बट हम लोग ने ना समझाने थे कि वो पैरामीट्रिक फॉर्म शायद गिवन है। देखो अब हमें इसे क्या करें, x किसके टर्म में दिया है, t के टर्म में, हमें एट द एंड ऑफ द डे dy by dx निकालना है, ये याद रखना है। तो हमने इसे t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा। अच्छा देखो sin, तो यहाँ पे भी इसको भी dt से करना है, भाई पूरी इक्वेशन को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx अपॉन dt बराबर sin ऑफ t। देखो जो यहाँ है वही यहाँ, तो जैसे यहाँ पे sin x होता तो x तो cos x, ये पता है पीछे बात है, sin t है तो ये dt के जो भी है वेरिएबल उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आराम से लग जाएंगे, यहाँ कुछ मानना नहीं पड़ेगा। तो dx अपॉन dt हमारा आ गया, sin t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t क्या होगा, cos t, सिंपल है, देख आ गया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से y पे बात करते हैं, y को dy by dt बराबर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 2d होगा, ठीक। अगर हम बोलते t को t स्क्वायर को x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ मानना पड़ता है क्योंकि t स्क्वायर को हम x, ये थोड़ा अलग से चर्चा कर रहे हैं समझाने के लिए, x के टर्म में t को नहीं कर सकते डिफरेंशिएट,
अब हमें यहाँ पे क्या है, इसको x t को माना x, तो x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू किसे माना था t को x माना था, तो t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ dt बाई ये होता, जैसे पीछे करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, t को ही t स्क्वायर को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना था, x स्क्वायर को x के टर्म में जैसे डिफरेंशिएट करते हैं 2x, ऐसे t स्क्वायर को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना था तो 2t। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर ये क्या होगा 2t अपॉन cos t, ठीक है ना, cos t आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर दें, तो यहाँ पे देखो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया 2t अपॉन cos t। अब कहोगे यार देखो ये जो t है, t चलो हाँ वो थोड़ा मार्कर की इंक का था प्रॉब्लम, इंक भी खत्म हो गई, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। dy बाई dx हमारा 2t अपॉन cos t आ गया। अब कहोगे कि जो ये t है, ये तो t के टर्म्स में छोड़ दिया, t टर्म, चूंकि देखो क्वेश्चन में t गिवन था, पहले हम क्या बोलते थे y और x गिवन है, तीसरा वेरिएबल गिवन ही नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूट लास्ट में जब हम लोग याद करो लेट करके करवाते थे क्वेश्चन, 30 चौथे पांचवें लेक्चर की बात है ठीक है। तब हम लोग क्या कहते थे कि t के टर्म में मत छोड़ो जिसमें गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में ही t गिवन है तो यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। dy बाई dx सीधे t के टर्म्स में रिलेट कर दिया, क्योंकि t x पे भी डिपेंड है, y पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ गया, ठीक। चाहो तो किसी एक वेरिएबल के भी टर्म में तुम इसको कर सकते हो, है ना, किसी एक वेरिएबल, भाई t को लिख सकते हो, क्या t को लिख सकते हो sin इनवर्स x, t की वैल्यू उठा के यार तो sin इनवर्स x आएगा। अगर y के टर्म में डिफरेंशिएट डिनोट करना है dy बाई dx को, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय t बराबर y की पावर 1 बाय 2 उठा के यहां रखते हैं, तो dy बाई dx x के टर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, y के भी टर्म्स में और t के भी टर्म्स में, तो t के टर्म में हमने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी t गिवन था, तो t के टर्म में dy बाई dx को निकाल के रख। ये था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो वहां पे भी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है e की पावर sin t और x क्या गिवन है 3t3, तो वहां पे भी देखो y हमारा गिवन है t के टर्म्स में, x भी हमारा t के टर्म्स में गिवन है, y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि y और x रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। y और x आपस में रिलेटेड भी हैं, हम लोग इक्वेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन डायरेक्टली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वेदर इन इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म या एक्सप्लिसिट फॉर्म में इनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे उस वाले क्वेश्चन में समझाया ही कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो हम लेकिन अभी इस पे नहीं चर्चा करते, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, t के टर्म, भाई y इज अ फंक्शन ऑफ t दिए तो dy बाय dt लिख लो, dy बाय dt क्या आएगा e की पावर x, e की पावर x t के टर्म में कर रहे हो ना, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के टर्म्स में, e की पावर t, भाई t के टर्म में कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिखो dy बाय dt ऑफ e की पावर sin t, तो t के टर्म में इसको अगर ये पूरा t होता तो d बाई dt ऑफ e की पावर t, e की पावर t आता, बट ये sin t होता है, ये पूरे sin t को t मान लो, तो क्या लिखोगे e की पावर t, और किसे t माना था पूरे को, sin t को t माना था, तो इसको और डिफरेंशिएट करो, sin t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t क्या होगा cos t, ठीक। तो ये हमारा dy बाई dt आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, ये x वाला, dx को भी dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, तो इसको करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा इनटू 3t स्क्वायर, 3 से 9t स्क्वायर, ये आ गया हमारा dx अपॉन dt, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा dt से dt कैंसिल, dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर sin t इनटू cos t अपॉन ये क्या हो गया 9t स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो हमारा इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करें, ये वाला कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन सेकंड वाला है, आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है, इसे आप लोगों को करना है। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, अगले टर्म पे इस पर और बात करेंगे कैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म में कैसे इन दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बस ये था, और एक दो टॉपिक और बचे हैं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और एक दो टॉपिक और होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर ही बात करनी है, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।